तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल DSC अर्थात दानिश हिंदी क्लासेस में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 8th क्लास का चैप्टर नंबर 17 बाज और सांप। तो इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में। तो सॉल्व कराते चलो। तो पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं। तो इसको आपको स्पष्ट करना है। तो आंसर करते हैं। तो आंसर में कह रहा है कि घायल होने के बाद भी बाज ने ये कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत में पर समझौतावादी शैली नहीं पसंद करना चाहता था और वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। मतलब कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था और उसने अपनी ज़िंदगी को भरपूर भोगा। मतलब कि उसने जी भर के अपनी ज़िंदगी को जी लिया दोस्तों। और इसके आगे उसको कहता है कि वह असीम आकाश में भी भर कर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने ना भोगा हो। वह अपने जीवन में संपूर्ण संतुष्ट था। मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुका था, अपने जीवन को जी चुका था। तो दोस्तों इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी उड़ना क्यों चाहता था। तो उत्तर करते हैं। तो उत्तर में कह रहा है कि बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। असीम ऊंचाई मतलब कि वो ऊंची से ऊंची उड़ान उड़ता लगाता था और वहाँ पर वह ऊंचाई पे उड़ता था। तो इसके आगे वो कहता है कि बाज साहसी था। अब इसमें एक उसकी वो आ गया, उसके जीवन के बारे में बताया कि वो एक साहसी था, वो निडर था, कभी किसी चीज़ से डरता नहीं था और वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। इसका मतलब होता है समझौतावादी जीवन शैली का कि वह किसी भी चीज़ में समझौता नहीं करता था, वह अपने जीवन को खुल कर जीता था। और इसके आगे क्या कहा गया है कि अंत काया की मौत नहीं मरना चाहता था। मतलब वो किसी कायर की तरह नहीं मरना चाहता था और वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था क्योंकि उसने ज़िंदगी में हार नहीं मानी। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था। मतलब सांप मानता था कि अगर ये उड़ने जो उड़ते हैं ये तो मूर्खता की बात है। और फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। मतलब वो मानने के बावजूद कि ये मूर्ख काम है वो फिर भी उड़ने की कोशिश करता है सांप। ऐसा क्यों करता है वह। तो उसका आंसर नीचे दे रखा। तो आंसर मैं आपको बताता हूँ कि सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। सांप इसलिए मानता था कि वो उड़ने में सक्षम नहीं है। पर जब उसने बाज के मन में आकाश के उड़ने के लिए तड़प देखी तब सांप के मन में भी उत्सुकता व्याकुलता मतलब ये जागा कि मैं भी उड़ूंगा। उत्सुकता का मतलब ये होता है मतलब कि अपने अंदर से एक भावना उत्पन्न होती है, उत्सुकता होती है, उत्सुक हो जाता है बंदा। तो इसके आगे कहा गया कि जागी उत्सुकता जागी उसके अंदर कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है। उसके मन में क्वेश्चन उठा कि आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है, इस रहस्य का पता लगाना ही चाहिए। तब उसने भी आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको बता दिया। तो चलो तो चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है कि बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। तो इसका आंसर है दोस्तों लहरों ने उसके लिए गीत इसलिए गाया कि बाज की बहादुरी की वजह से, उसके साहस की वजह से और उसकी वीरता। जो उसकी साहस, उसकी बहादुरी और जो वीरता से उससे प्रसन्न होके उन लहरों ने उसके लिए गीत गाया और उसने अपने प्राण गंवा दिए थे। उसने अपने प्राण गंवा दिए थे बाज ने, परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से कभी वो पीछे नहीं हटा। और इसी के साथ दोस्तों चौथा क्वेश्चन होता है खत्म। तो अब करेंगे पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है कि घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पांचवा क्वेश्चन का आंसर है कि बाज सांप का शत्रु था। जैसा आपको पता है पाठ को अपन पढ़ा होगा तो अब उन्हें जानना होगा कि जो बाज था वो सांप का शत्रु होता है एक तरीके से।
और सांप ही उसका आहार होता है। मतलब बाज का जो आहार होता है, खाना होता है, वो सांप होता है। और बाज, जो घायल बाज था, उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता था। जो घायल बाज वहाँ गिरता है उसके गुफा के बाहर, वो उसे किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। तो इसी के साथ 5वां क्वेश्चन होता है समाप्त। तो अब हम करेंगे 6ठा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। तो 6ठा क्वेश्चन में कहा गया है कि कहानी में से वे पंक्तियाँ चुनकर लिखिए जिनमें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती है। मतलब कि ऐसी पंक्तियाँ जो चुन के लिखिए जिससे हमें स्वतंत्रता के बारे में पता लगे, हमें कुछ प्रेरणा मिले। तो चलो उसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर में पहला पॉइंट है, जब तक शरीर में ताकत रहे कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। मतलब जब तक बाज के शरीर में ताकत रही तब तक उसने ऐसा कोई सुख नहीं बचा जो उसे नहीं भोगा हो। और दूर दूर तक उड़ाने भरी उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया। मतलब उसने दूर दूर तक ऊंचाइयां भरी थी बाज ने, और आकाश की ऊंची से ऊंची उड़ानों में उसने उड़ान भरी थी। तो अगला पॉइंट करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि जो बाज कहता है कि ये कराने की आवाज उसकी कि काश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। मतलब वो कहना चाहता है कि काश में आकाश में एक बार उड़ पाता। तीसरा पॉइंट है कि पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद, मतलब कह रहा है कि खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। उसकी जो जिंदगी है उसके अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी, उसकी खून की एक एक बूंद, और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो साहसी और बहादुर लोग हैं उनके अंदर स्वतंत्रता और प्रकाश जैसी प्रेम पैदा करेगी। और आखिरी पॉइंट जो कह रहा है कि हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर लिए घूमते हैं। मैं कि उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है जो अपने प्राणों को हथेली पर लिए घूमते हैं, जैसे हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान फ्रीडम फाइटर्स। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस वीडियो के नीचे ये कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस पार्ट के लेखक या लेखिका कौन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।